नमस्कार। बायोलॉजी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे रीजनरेशन। तो देखिए डेफिनेशन क्या होती है। रीजनरेशन एक छोटे खंड द्वारा संपूर्ण जीव का निर्माण को रीजनरेशन या पुनर्भवन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पौधे के या जीव का एक छोटा सा भाग होता है और उसी भाग से नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यह क्रिया आपको अमीबा जंतुओं में अमीबा तथा पौधों में हाइड्रा में मिलेगी। ठीक। नंबर 2 है कायिक परिवर्धन। देखिए कायिक परिवर्धन क्या होता है। पादप पौधों, डेफिनेशन देखिए, पादप या पौधों के अंगों द्वारा नए पौधों का निर्माण कायिक जनन या कायिक परिवर्धन कहलाता है। इसमें क्या होता है, पौधे के एक भाग से नए पौधे का निर्माण हो जाता है और इसी को हम कायिक परिवर्धन कहते हैं। इस जनन में जो नया पौधा उत्पन्न होगा वह अपने माता पिता के बिल्कुल या जनक के समान होता है। यह प्राकृतिक अथवा कृत्रिम दोनों रूप से होता है। एग्जाम्पल देखिए, गुलाब होता है, गुलाब की हम टहनी काट कर लगा देते हैं और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है और जो जिससे टहनी काटी थी हमने, उसी के पौधे जैसा नया पौधा मिलेगा आपका। नंबर 2 है गन्ना, नंबर 3 है केला, नंबर 4 है शकरकंद। ये सभी कायिक परिवर्धन द्वारा नए पौधों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट देखिए क्या है। महाविपत्ति या बंगाल का शोक क्या होता है। महाविपत्ति या बंगाल का शोक एक पौधा होता है जिसे कहते हैं वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ है क्या, यह एक जलीय पादप है जो ठहरे हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। ये ठहरे हुए जल में बहुत जल्दी से फैलता है और यह क्या करता है, जल से ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है। जब जल में ऑक्सीजन नहीं होती रहती है तो उसमें क्या होती है, मछलियाँ मर जाती हैं। यह सर्वाधिक कहाँ, बंगाल में पाया जाता है, इसीलिए इसको बंगाल का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। अगली हेडिंग है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में देखिए क्या है। लैंगिक जनन में नर तथा मादा दोनों मिलकर नए पौधे का निर्माण करते हैं तथा नए पौधे का निर्माण करते हैं। नर तथा मादा, इसमें मेल और फीमेल मिलकर नए जीवों का निर्माण करते हैं। अगर जीव मेल हैं तो जीवों का निर्माण होगा और पादप हैं तो पादपों में भी मेल फीमेल से नए पादपों का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया लंबी, जटिल तथा धीरे धीरे होती है। इस प्रक्रिया में जो संतान उत्पन्न होती है वह अपने जिससे उत्पन्न हुई है जनकों से समरूप नहीं होती है। ठीक है, प्रत्येक एक परिवार में प्रत्येक बच्चे का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है, वह एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखेंगे, एक और है इसमें नोट पॉइंट, वो देखिए क्या है। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि के लिए एक निश्चित अवस्था तक पहुंचते हैं, इसके बाद ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एज होती है, उस पर ही लैंगिक जनन हो सकता है और इस एज को किशोरावस्था कहा जाता है जीवों में, तथा पौधों में इसे कायिक प्रावस्था कहा जाता है। अगली हेडिंग है लैंगिक जनन की घटनाएं, कि लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। इसे क्लियर हम कल करेंगे। धन्यवाद।